तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो ऐसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, जो हिंदी व्याकरण है ये 6 से लेकर के मतलब कंपटीशन लेवल तक ये सब हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे और इससे हम एक टॉपिक उठाएंगे जो हमारा रहेगा समास। ठीक है, तो आज हम लोग समास के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ठीक है, समास है ना। तो सबसे पहले जानेंगे इसका परिभाषा। समास यानी कि कंपाउंड। ठीक है, यानी कि समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। ठीक है, जो समास है उसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। ठीक है, दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं। जैसे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि राजा की कन्या। ठीक है, राजा की कन्या, इसमें क्या होगा, विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया यानी कि छोड़ दिया गया, ये की यानी हो जाएगा राजकन्या की विभक्ति को छोड़ा। ठीक है, अगला है भाई और बहन। तो भाई बहन ये क्या कि हम लोग यानी कि शब्द को छोड़ दिए और। ठीक है, तो ऐसे ही अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि समास के कितने प्रकार हैं। तो जो समास है ये समास के जो है यानी कि समास के कितने प्रकार हैं आपके, 6 प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। ठीक है, तो समास के 6 प्रकार हैं, वो कौन कौन है, तो आइए हम लोग ट्रिक से इसे जान लेते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा आप लोग, द्वंद्वी द्वंद्वी अब तक। ठीक है, इसका ट्रिक है द्वंद्वी अब तक, है ना। तो द्व से हो जाएगा हम लोगों का द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वि से हो जाएगा हम लोग का द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, अ से हो जाएगा हम लोग का अविभाव समास, अविभाव समास। ठीक है, और ब से हम लोग का हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, और जो हमारा त से हो जाएगा, तत् हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और जो क से हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समास के जो प्रकार है समझ गए होंगे। ठीक है, क्या है जो समास है, जो समास है, समास 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका जो ट्रिक है याद करने का, ट्रिक है द्वंद्वी अब तक, है ना। द्वंद्वी अब तक, द्वंद से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, और त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास। ठीक है, एक और आता है 7वां जौन है वो आता है नज्य समास, नज्य समास। ठीक है, नज्य समास। तो आइए एक एक करके इस सभी के बारे में हम लोग ट्रिक से जान लेते हैं। तो सबसे पहले पहला लेंगे हम लोग। ठीक है, पहला हम लोग ले लेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास का ये ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का हेडिंग होगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक से समझेंगे, है ना। ऐसे रटना नहीं है, हम लोग को केवल ट्रिक समझ लेना है। तो इसका ट्रिक है याद करने का कि बस जब दो शब्द हैं उनके बीच में क्या लगा रहना चाहिए, योजक चिन्ह लगा रहना चाहिए। ठीक है, जो दो शब्द हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होना चाहिए। ठीक है, या उसको विग्रह करने पर और आए या एवं आए। ठीक है, ये सब आए वो क्या कहलाएगा हम लोग का द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे हो जाएगा माता पिता, क्या हो जाएगा, माता पिता, माता पिता। ठीक है, बीच में क्या है, योजक चिन्ह, तो ये हो जाएगा हमारे माता पिता। और हाँ एक बात, ये बीच में हाइफन का चिन्ह और ये दोनों जो होना चाहिए अलग अलग वर्ड होना चाहिए, अलग अलग शब्द होना चाहिए। ठीक है, जैसे माता पिता हो गया, माँ बाप हो गया, माँ बाप, ये कौन सा समास, ये हो जाएगा हम लोग का संयोजक, सॉरी द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, भाई
बहन, ये कौन समास? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ये हो जाएगा दाल भात, दाल भात, दाल भात, ये क्या हो जाएंगे हमारा? द्वंद्व समास। तो आइए इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो इसको और बड़े सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है द्वंद्व समास के, जैसे हो जाएगा राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, ठीक है, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, देवासुर, भाई बहन, माँ बाप, राजा रानी, हरिशंकर, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, ये सब क्या हम लोगों का तो द्वंद्व समास है। आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा समास समझ लेते हैं। तो अब हम लोगों को हेडिंग डालना है द्विगु समास। द्विगु समास क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहेंगे हम लोग? ये है दूसरा, ठीक है। तो द्विगु समास हम लोग कहेंगे क्या? ये बोलिए आप, द्वि, द्वि, द्वि यानी द्विगु, दो, दो का बोध हो रहा है, दो यानी कि दो क्या है? तो दो हमारा क्या है? संख्या है, इससे संख्या का बोध होगा। तो इसका ट्रिक हो जाएगा याद करने का कि बस क्या होगा? द्विगु यानी कि जो भी हम लोग का संख्यावाचक है ना, क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। बस केवल हम लोग को संख्या दिख जाए उस शब्द में तो उसे हम लोग मार देंगे द्विगु समास में, ठीक है। जैसे हम लोग का हो जाएगा एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे चौराहा, चौराहा, चौराहा यानी चार राहों का समूह, चौराहा, ठीक है। चौ यानी चार, तो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे हो चतुर्भुज, क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज भी हो जाएगा हमारा द्विगु समास, ठीक है। हो जाएगा पंचमुख, पंचमुख भी क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे हो गया दोपहर, दोपहर क्या हो जाएगा? तो यानी कि बस केवल संख्या का बोध हो, है ना, क्या हो? संख्या का बोध, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संख्या। चौराहा, चार राहों का समूह, चतुर्भुज यानी कि चार, चार भुजा, त्रिभुज यानी कि तीन कोण, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। तो चलिए देख लेते हैं इसके भी और भी एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे हैं द्विगु समास के, जैसे दुवन्नी, दुआनों का समाहार, दोपहर, त्रिकाल, त्रिगुण, त्रिनेत्र, त्रिफला, त्रिलोक, त्रिभुवन, त्रिपाद, त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिकोण, तिमाही, ये सब क्या हम लोगों का तो द्विगु समास है। चवन्नी, चमास, चौमासा, चौराहा, चतुर्वेद, परेशेरी, पंचपात्र, पंचमुख, ये सब क्या है? बस केवल जो पहला इसका जो शब्द है यानी कि दो शब्द में तोड़ेंगे, जो पहला शब्द है वो क्या होना चाहिए? संख्यावाचक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके ये समास के अगले प्रकार को देख लेते हैं। तो तीन अगला प्रकार हम लोग डाल लेते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव समास। तो इसका ट्रिक जान लेते हैं कि अव्ययीभाव समास है ना कैसे पहचानेंगे। तो इसका जो ट्रिक है उसको हम लिख सकते हैं कि क्या हो? उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? उपसर्ग, है ना, यानी कि जो शब्द है उसके आगे क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो। जैसे उपसर्ग में हम बता देते हैं प्रति लगा हो, प्र लगा हो, है ना, या आपका यथा लगा हो, यथा अ लगा हो, आ लगा हो, ठीक है। ये सब क्या है? हमारा उपसर्ग है। या एक और ट्रिक है इसका कि क्या हो? योजक चिन्ह हो, योजक है ना, हाइफन का चिन्ह हो बीच में, लेकिन क्या हो? दोनों पद क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों पद क्या होगा? समान होगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक है अव्ययीभाव समास को पहचानने का कि उपसर्ग पहला जो रहेगा शब्द वो उपसर्ग रहेगा या योजक चिन्ह रहेगा तो दोनों समान होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम ही लोग देख लेते हैं, जैसे में हो जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। तो प्रति क्या? उपसर्ग है, ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। प्रतिदिन हो गया यथासंभव, यथासंभव, ये क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कौन समास है? तो अव्ययीभाव समास। कैसे? योजक चिन्ह लगा हुआ है और ये दोनों शब्द क्या है? सेम है, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं रातों रात, रातों रात, ये क्या हमारा? अव्ययीभाव समास है, ठीक है। चलिए इसका और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। भाव
तो अव्ययीभाव समास के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देख सकते हैं प्रतिमा, प्रत्यंग, प्रत्येक, प्रत्युत, परोक्ष, ठीक है, भरपेट, क्या है, भर रस, ये सब जो है हमारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समास के अगले प्रकार को। तो समास का जो अगला प्रकार है वो है आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्या है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास कैसे पहचाने, तो इसका भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, क्या है, तो बस जो हो यानी कि जो शब्द है उससे भगवान का नाम का बोध होता हो, किसका, भगवान का, है ना, भगवान के नाम का बोध होता हो, बस यही ट्रिक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे वीणा पानी, वीणा पानी, तो वीणा पानी कहने से क्या हो रहा है, वीणा पानी कहने से सरस्वती जी का बोध होता है, इसलिए हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, वीणा पानी, पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पीताम्बर, तो पीताम्बर कहने से ब्रह्मा जी के बोध होता है, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पीताम्बर हो जाएगा चंद्रशेखर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर यानी कि जिसके शिखर पे क्या हो, चंद्र हो, वो है यानी कि शंकर जी को बोलते हैं, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि, चंद्रशेखर। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं लंबोदर बोल सकते हैं, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर किनको बोलते हैं, गणेश जी को, तो ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि। तो आइए इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे काम चोर, देह चोर, मुंह चोर, ठीक है, रस भरा, मदमाता, यानी कि बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके भी 6 प्रकार होते हैं इसीलिए। ठीक है, जैसे है क्या, जल जात यानी जल से जात, क्या हो जाएगा, लोकोत्तर यानी कि लोक से उत्तर। ठीक है, यहाँ पे जैसे हो जाएगा आपका बलहीन यानी कि बल से हीन। ठीक है, ये सभी जो है हम लोगों का तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो आइए एक जो लास्ट बचा है कर्मधारय, उसे बहुत ही बेहतरीन तरीका से देख लेते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे चतुरानंद, पंचानंद, दशानंद, षडानंद, ये सब जो भी है ये हमारा बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रकार को। तो अगला प्रकार है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। क्या है अगला प्रकार, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, इसका भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, क्या है कि बस कारक चिन्ह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि यानी शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह, है ना, जैसे कारक चिन्ह हो जाएगा के लिए, से, में। ठीक है, ये सब हो जाएगा कारक चिन्ह, ये सब का क्या हो, लोप हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रसोई घर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, रसोई घर, यानी कि इसको जब विग्रह करें तो इसको लिए हम लिख सकते हैं रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, इसे जब हम तोड़ेंगे रसोई घर तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। ठीक है, अगला हम लोग लिख सकते हैं चिड़ी मार, क्या लिख सकते हैं, चिड़ी मार, तो चिड़ी मार यानी कि चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला क्या हो जाएगा, चिड़ी मार। तो ये सब जो है ये हो जाएंगे हमारा तत्पुरुष समास। तो आइए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एक लास्ट बचल है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो है इसका ट्रिक है पहचानने का। ठीक है, कि बस क्या हो, विशेषता बताता हो, क्या बताता हो, विशेषण, है ना, और एक होता है विशेष्य। ठीक है, विशेष्य, तो विशेषण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बोल दिए कमल नयन। ठीक है, तो ये किसका विशेषता बता रहे हैं, बताइए आप लोग। ठीक है, नयन का विशेषता बता रहा है, तो नयन हो जाएगा विशेष्य, नयन क्या हो जाएगा, विशेष्य,
और जो कमल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे कमल नयन है, ये आपका कर्मधारय है, कमल नयन हो गया। और ये आपका कमल नयन हो गया, फिर से हो गया चरण कमल, चरण कमल, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि नीलकमल, नीलकमल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके कर्मधारय समास। ठीक है, तो आइए इसके भी जितने भी एग्जाम्पल है सबको देख लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं पीताम्बर, पीताम्बर, श्वेताम्बर, श्वेतम्बर, ये सब क्या है? कर्मधारय के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं महाकाव्य, महात्मा, महावीर, महापुरुष, जो पुरुष है, महान है, विशेषता बता रहा है, ये सभी हो जाएंगे हम लोग का कर्मधारय समास। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समास समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।